प्रिय साथियों, क्या आपने कभी खुद से यह प्रश्न किया है, मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ या कुछ और? शरीर के मर जाने के बाद भी क्या मेरा अस्तित्व बचा रहता है? सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक इसी प्रश्न का उत्तर खोजा। उन्होंने गहरे ध्यान और तपस्या के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। शरीर तो मिट्टी है, लेकिन आत्मा अजरमर, शाश्वत और दिव्य है। आज का हमारा विषय है आत्मा और शरीर का मूलभूत ज्ञान, जिसे जान लेने पर मिलती हैं अनंत शक्तियां। शरीर और आत्मा का वास्तविक भेद। हम रोज यही सोचते हैं, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बीमार हूँ। लेकिन सच यह है कि ये सब बातें शरीर से जुड़ी हैं, मैं से नहीं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नाय भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर बदलते कपड़ों की तरह है। आत्मा बार बार नए शरीर धारण करती है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहती है। आत्मा को जानना क्यों आवश्यक है? अगर हम खुद को केवल शरीर मान लें, तो हमें मृत्यु का भय सताता है, रोग से घबराहट होती है, बुढ़ापे से दुख होता है। लेकिन अगर हम समझ लें कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध अजरमर परमात्मा का अंश, तो ये सारे भय समाप्त हो जाते हैं। तभी ऋषि कहते हैं, आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। आत्मज्ञान से मिलने वाली शक्तियां, निर्भयता, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शांति, मन हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। निर्णय क्षमता, मनुष्य सही और गलत को स्पष्ट रूप से समझ पाता है। अनंत आनंद, सुख केवल परिस्थितियों पर नहीं, भीतर से उत्पन्न होता है। मोक्ष की ओर मार्ग, आत्मा को जानकर परमात्मा तक पहुंचना सरल हो जाता है। शास्त्रीय कथाएं और उदाहरण। नचिकेता और यमराज की कथा, कठोपनिषद से। नचिकेता, एक बालक, मृत्यु के देवता यमराज के पास गया। उसने यम से पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? यमराज ने कहा, यह प्रश्न तो बहुत कठिन है। लेकिन नचिकेता दृढ़ रहा। आखिरकार यमराज ने सत्य बताया, आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलती है। यह ज्ञान पाकर नचिकेता ने अमरत्व का रहस्य जान लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जिज्ञासा और धैर्य से ही आत्मज्ञान मिलता है। राजा जनक की कथा। राजा जनक अत्यंत ज्ञानी और धर्मपरायण थे। एक बार एक ऋषि ने उनसे पूछा, राजन, आप इतने शांति में कैसे रहते हैं? राजा जनक ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि मैं यह शरीर नहीं, बल्कि आत्मा हूं। शरीर का सुख दुख मुझे छू नहीं सकता। यही कारण था कि उन्हें विदेह कहा गया, यानी शरीर से परे आत्मा का अनुभव करने वाला। जीवन से जुड़े उपमान। दीपक और ज्योति। दीपक मिट्टी का है, पर उसकी असली शक्ति ज्योति है। वैसे ही शरीर मिट्टी का है, असली सत्ता आत्मा है। दर्पण और प्रतिबिंब। शरीर दर्पण है, आत्मा उसकी ज्योति। जब दर्पण टूट भी जाए, ज्योति बनी रहती है। कार और चालक। शरीर कार है, आत्मा चालक। कार बदल सकती है, पर चालक वही रहता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के उपाय। ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन शांत बैठें और मन में दोहराएं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं।
सत्संग, संतों की वाणी और शास्त्रों का अध्ययन करें। वैराग्य, यह माने कि धन, वस्त्र, सुख सुविधा शरीर के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं। भक्ति, परमात्मा से आत्मा का संबंध जोड़े, नाम जप, भजन, प्रार्थना। आधुनिक जीवन में आत्मा शरीर का ज्ञान। आज इंसान तनाव, भय और चिंता से ग्रस्त है। कोई नौकरी खोने से डरता है, कोई बीमारी से और कोई रिश्तों के टूटने से। लेकिन यदि वह समझ ले कि मैं आत्मा हूं, शाश्वत और अजर, तो यह सारा भय मिट जाएगा। यही कारण है कि योग, ध्यान और गीता का अध्ययन आज भी विश्व भर में लोकप्रिय है। आत्मा को पहचानने का अनुभव। आत्मा को पहचानने का अनुभव शब्दों से परे है। जब साधक ध्यान में गहराई से उतरता है, तब उसे अनुभव होता है, मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। यह अनुभव ही मोक्ष का द्वार है। प्रिय साथियों, शरीर और आत्मा का यह मूलभूत ज्ञान केवल दार्शनिक बात नहीं है। यह जीवन बदल देने वाला सत्य है। शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होती। यदि हम आत्मा को पहचान लें, तो भय समाप्त हो जाएगा, शांति मिल जाएगी और परमात्मा से मिलन का मार्ग खुल जाएगा। याद रखिए, आत्मा को जान लो, सारी शक्तियां स्वयं मिल जाएंगी। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बन सकती है। हरि ओम तत्सत।